अच्छा, इसमें दूसरा मामला जो अब हम देखेंगे वो है रिसालत के हवाले से, क्योंकि हमें हर ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए या रिसालत के ज़रिए पहुँचती है, हिदायत भी पहुँचती है। तो ये बहुत अहम है कि हम उसके बारे में भी जानें कि उसके हक़ में अक़ली दलाइल कौन कौन से हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला की तफसील भी मालूम करेंगे तो किसी रसूल के ज़रिए से करेंगे, या जितने अकायद या जितना दीन और पूरी ज़िंदगी के जितने उसूल लेते हैं उसका हमारे पास वाहिद माखज़, वाहिद ज़रिया रसूल या रिसालत होती है। तो ज़ाहिर है उसके हवाले से भी हमें एक ऐसा फ़ैसला करना चाहिए, दोनों को यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर करके उसके बाद देखना चाहिए कि अक़ल का फ़ैसला क्या है। मौलाना ने इस सिलसिले में सबसे पहले काम ये किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी दुनिया की जो हालत थी उसको देखा है, फिर उसके बाद अरब की जो हालत थी उसको देखा है, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत से पहले की 40 साल ज़िंदगी थी उसको देखा है, फिर रिसालत के बाद की 40 साल ज़िंदगी थी उसको देखा है, फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे मिशन के जो असरात अभी तक मुरतब हो रहे हैं, इन 4-5 चीज़ों को कंपेयर करके आखिर में ये फ़ैसला किया है कि ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि कोई अक़ल ये फ़ैसला करे कि एक ऐसे रसूल, एक ऐसे बुलंद शख्सियत वो नाउज़ुबिल्लाह या झूठे हो सकते हैं या उनकी बात गलत हो सकती है। अभी हम उन आर्गूमेंट्स को जो हमने 5 ज़िक्र किए हैं उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ ये है कि मौलाना बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दुनिया की हालत ये थी कि वहाँ तहज़ीब की रोशनी मौजूद नहीं थी, और जो कुछ मौजूद भी थी यानी मुतमद्दिन रियासतें वहाँ जो मौजूद थी, जिसको कैसर व किसरा कह सकते हैं, तो वो कुछ चीज़ें मौजूद भी थी, लेकिन वो भी आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गैर मुतमद्दिन कह सकते हैं आप। यानी उस ज़माने का बादशाह भी उन चीज़ों से मुतमत्ते नहीं हो सकता था, उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकता था जिससे आजकल का एक मज़दूर या आम बंदा भी उठा रहा है। तो इतना बड़ा फ़र्क था इस एक ऐसे ज़माने में, एक ऐसी तारीकी या दूसरे अल्फाज में तरक्की से दूर ज़माने में, और एक चीज़ तरक्की से दूरी पूरी दुनिया की सतह पे फैली हुई थी। दूसरा फिर आप देखें कि उसमें अरब भी बहुत ख़ास किस्म, अरब की तारीकी और भी गहरी थी, दूसरे अल्फाज में कि पूरी दुनिया में तारीकी थी, लेकिन अरब की तारीकी उससे भी ज़्यादा गहरी थी। उसकी वजह ये थी कि इर्द गिर्द के सारे, वो मौलाना ने अल्फाज ये इस्तेमाल किए थे कि जैसे सहराओं के दरिया थे जो इर्द गिर्द फैले हुए थे। अरब तो सहराओं के दरमियान रहते थे, तो इर्द गिर्द की जो मुतमद्दिन कौमें, अगर उनके ज़माने के मुताबिक जो मुतमद्दिन कौमें मौजूद भी थीं, तो उन तक कम अज़ कम अरब तक उनकी रोशनी भी नहीं पहुँची थी, जो थोड़े बहुत मौजूद भी थे। तो अरब इस हाल में थे। अरब के हाल में मौलाना ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़िक्र किया है कि वहाँ न कोई तहज़ीब, न कोई शाइस्तगी, न कोई ख़ास मज़हब, यानी शिर्क और शिर्क भी अपने घटिया हालत में। वहाँ जो मज़ाहिब पहुँचे, यहूदियत और ईसाईयत अरब के अंदर, वो भी ऐसे कि जैसे किस्से कहानियों की सूरत में चीज़ें पहुँची थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का महज़ नाम सुना गया था, उनकी तालीमात वहाँ मौजूद नहीं थी। अच्छा, उनकी माशरती हालत ये थी कि वो लोग उनकी आधी ज़िंदगी जो है वो जंग व जदल में गुज़र जाती थी। वो अपनी बेटियों को ज़बह करते थे, उनको गाड़ते थे, और इस खौफ से कि कहीं ये किसी और जगह इनकी शादी होगी या कहीं जंग हो जाएगी तो इसको कैदी बना लेंगे। तो इस किस्म की हालत में, यानी अरब की हालत ये थी। और उस दौरान उस हालत में एक बंदा पैदा होता है, एक शख्सियत पैदा होती है जो शुरू से यतीम भी है। यतीम से मुराद है कि उनको ज़ाहिर है वालिदैन का अगर साया नहीं मिला तो ज़ाहिर है इस लिहाज से आप देखें ऐसे सख्त माहौल में वालिदैन से भी बंदा महरूम रह जाए तो उससे ख़ुद ब खुद क्या मालूम होता है कि तरबियत में अमूमन यही का तसव्वुर किया जाता है ना कि यतीम की तरबियत में कमी रह जाएगी। तो ऐसे सख्त माहौल में वो यतीम भी हुए, लेकिन उसके किरदार पे कोई, वो अच्छे किरदार के साथ पले बढ़ रहे हैं। और इर्द गिर्द के उनके सारे लोग जो थे वो उन्हीं ख़राबियों में, जिसमें अरब के सारे लोग मुब्तला थे, सब उसी ख़राबियों में, उसके सारे करीब के दोस्त, सारा इर्द गिर्द का माहौल उन्हीं लोगों से ज़ाहिर है भरा हुआ था। लेकिन ये वाहिद आदमी थे कि जो बहुत पाकीज़ा मिजाज के थे। वो उस ज़माने और अपने ज़माने के किसी खुराफात और किसी चीज़ में नहीं पड़े, मिजाज में बहुत संजीदगी थी और पुरअमन या खामोश तबीयत के थे, और उसके साथ साथ सादिक भी, अमीन भी,
तिजारत में दियानतदार भी। ये उसकी पहली की ज़िंदगी थी, इस शख्सियत की नबूवत से पहली की ज़िंदगी। यानी हम ज़ाहिर है ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर रहे हैं, तो ये नबूवत से पहले की ज़िंदगी थी। और उसके बाद उन्हीं शख्सियत को नबूवत मिलती है। जब वो नबूवत मिलती है तो वही पुरअमन बंदा अभी मैदान कारज़ार में मौजूद है। वही बंदा जिसको पहले किसी ने नहीं सुना कि वो फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में या अखलाकी मसाइल पे वाज़ करता था, ऐसे किसी ने नहीं सुना, या सिपा सालारी करता था। लेकिन अब एक नए मिशन के साथ वो सिपा सालारी भी करता है, नए मिशन के साथ वो लोगों को वाज़ भी करता है, नए मिशन के साथ वो लोगों को ये भी बताता है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है और ठीक की तरफ आओ। और उस सब के बावजूद आप ये देखें कि वो इंतहाई आला किरदार का, जिस तरह वो नबूवत से पहले है, उसके बाद नबूवत के बाद भी उसी आला किरदार का है। यानी उस माशरे में एक ऐसा बंदा पैदा हुआ है, लोग उन लोगों का यानी दुश्मनों का उसके हवाले से, दुश्मन ये गवाही देते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, दुश्मन ये गवाही देते हैं कि वो अमानत में ख़यानत नहीं करता। तो ज़ाहिर है अक़ल के सामने अगर हम ये फ़ैसला, मतलब अक़ल के सामने ये मामला पेश करें तो अक़ल भी यही कहेगी कि वो इस मामले में, वो तो ज़ाहिर है नाउज़ुबिल्लाह कोई बदकिरदार आदमी नहीं है, कोई झूठा आदमी नहीं है, कोई बददियानत आदमी नहीं है, कोई ज़ाती मफादात वाला इस किस्म का बंदा नहीं है कि वो ज़ाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकता हो। ज़ाहिर है 40 साल ज़िंदगी उन्हीं के दरमियान गुजारी है उस बंदे ने, लेकिन उसके बावजूद वो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। वो एक दावा करता है और उसमें इस्तकामत के साथ डटा हुआ है। उसके लिए वो हर किस्म की जुल्म भी बर्दाश्त करता है, गालियाँ भी बर्दाश्त करता है, दुश्मनियाँ भी बर्दाश्त करता है, अपने ख़ानदान वालों की नाराज़गी भी बर्दाश्त करता है, और वो इस्तिकामत के साथ खड़ा है। और वो अपने मिजाज के बिल्कुल पुराने मिजाज के बिल्कुल उलट उस दावत पर इतनी सख्ती के साथ खड़ा है कि उसके लिए वो जंगे भी करता है, उसके लिए वो मार भी खाता है, उसके लिए वो ख़ुद भी ज़ख्मी होता है, वग़ैरह वग़ैरह। और ये ख़ुद अपना किरदार भी, और उसके साथ साथ वो जो कलाम कह रहा है, वो जो बात कर रहा है, वो भी इतनी आला दर्जे की है कि उस ज़माने में, उस ज़माने के बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े अदीब वो समझते थे कि ये जो कलाम है ये किसी बड़े अदीब का भी नहीं हो सकता, ये इतना बुलंद कलाम है। यानी हम देखते हैं एक अनपढ़ आदमी जो 40 साल अनपढ़ आदमी की हैसियत से उसने गुजारे हैं, जहाँ ज़ाहिर है अरब में इल्म तालीम और ये चीज़ें थी ही नहीं, और वो आदमी जो 40 साल अनपढ़ बंदे की हैसियत से गुजार रहा है, उसने बाहर की दुनिया भी इतनी नहीं देखी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सफ़र किए हैं शाम वग़ैरह के, और वो भी सफ़र इतने मुख्तसर के ये मालूम नहीं हो सकता और ये मुमकिन नहीं है कि उसमें वो इतनी चीज़ें सीख ले कि बाद में उसी की बुनियाद पे वो इतना बड़ा कलाम कह सके। और इस सब के बावजूद आप दूसरी बात देख लें कि उस बंदे ने, वो अपना क्रेडिट नहीं ले रहा उस कलाम का। अगर वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कि कहे कि ये तो मैं ही हूँ जो इतना बड़ा कलाम तख्लीक कर रहा है। उसने ये कहा है हर किसी को कि नहीं, ये मेरा कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और उस कलाम की बुनियाद पे वो जो कलाम है वो मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियाना निज़ाम, अखलाकी निज़ाम, उसकी बुनियाद भी बनता है। तो इससे क्या मालूम होता है, अक़ल ख़ुद ब ख़ुद ये फ़ैसला करती है कि उसका ज़रिया इल्म कुछ और है, क्योंकि इर्द गिर्द में ऐसी कोई तहज़ीब मौजूद नहीं है, अरब का माहौल इस किस्म का नहीं है, उस फ़र्द का मिजाज इस किस्म का पहले नहीं था। अभी कोई नया कलाम कह रहा है तो इससे क्या मुराद है? यही मुराद है ना कि उसका ज़रिया इल्म कुछ और है जो बहुत बालातर है, और उस बालातर ज़रिया इल्म का एतराफ़ वहाँ के बड़े बड़े अदीब और बड़े बड़े शायर भी कर चुके हैं। तो अक़ल यहाँ भी फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में देती है कि उसका कोई ज़रिया बुलंद ज़रिया मौजूद है, बरतर ज़रिया इल्म मौजूद है। फिर एक और चीज़ को हम देखते हैं कि उस बंदे ने, उस शख्सियत ने जो लोग तैयार किए हैं वो भी बहुत बड़े अखलाक के लोग हैं। यानी उसके कलाम में इतनी तासीर है, उसकी शख्सियत और उसकी अखलाकी बुलंदी में इतनी तासीर है कि उन्होंने जो लोग तैयार किए हैं वो उसी माशरे के लोग थे, लेकिन जैसे ही इस नई शख्सियत पर ईमान लेके आए तो उनकी ज़िंदगियां बिल्कुल पलट गई। ग़ुलाम जो हैं वो भी इतनी इस्तकामत दिखाते हैं कि बड़े बड़े जब्बार सरदारों से वो टलते नहीं हैं अपनी बात से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को, उनके सहाबा के किरदार को, वो जो इल्म बोल रहे हैं, वो जो इल्म लोगों को पहुंचा रहे हैं, वो जो इस्तकामत के साथ अपने मिशन से के ऊपर डटे हुए हैं, खड़े हैं, और फिर
ऐसे माहौल में एक ऐसे किरदार और इस तरह की चीज़ें देखना, उसके बाद अकल का ख़ुद ब खुद ये फ़ैसला हो जाता है कि ये रसूल जिसके बारे में दुश्मन भी ये गवाही देते हैं कि वो सच्चे हैं, तो इसके अपने जो तालीमात दे रहे हैं, जो इसका किरदार है, उससे भी मालूम होता है और इसके दुश्मन की गवाहियों से भी ये मालूम होता है कि ये बंदा झूठा नहीं हो सकता।